Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today in this lecture we will discuss the third type of population interaction, and that is parasitism. Okay, so you all are familiar with the term parasites. Parasites हम सब जानते हैं कि they are the organism which feed on which require host, okay, for their development, ठीक है, for their nutrition. So parasitism, it is a type of interaction where one species, that is parasite, depend on other species, that is host, for food and shelter. Host is harmed. सो पैरासिटिज्म या पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें, सो इट इंश्योर्स फ्री शेल्टर एंड मील, ठीक है, लॉजिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड मील मीन्स जो पैरासाइट होता है वो होस्ट की बॉडी में जो है फ्रीली जो है होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करता है और उसी की बॉडी में रहता भी है. एंड इट ऑल्सो कॉज हार्म भी उसको कॉज करता है, फिजिकली वीक बना देता है. ओके, सो दीज आर द फ्यू things the host is affected by the your parasite. Okay, now parasites की अगर हम बात करें, so that parasite is seen in not only in animals but in plants also. You will see this type of interaction. For example, cuscuta you all are familiar, that is a parasite. Okay, सो कुछ इसमें से पैरासाइट्स होते हैं जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. इसका मतलब क्या है कि दे कैन पैरासिटाइज ओनली अ सिंगल स्पीशीज़ ऑफ होस्ट, ठीक है, एक ही स्पीशीज़ ऑफ एक ही स्पीशीज़ जो होस्ट की होती है उस पर सर्वाइव करते हैं, और जिसमें से उससे रिजल्ट क्या होता है, बोथ होस्ट एंड पैरासाइट दे टेंड टू को इवॉल्व. ओके, सो दोनों ही उस केस में इवॉल्व करते हैं. इवॉल्व मीन्स दोनों ही जो हैं दे इवॉल्व टुगेदर. ओके, नाउ अब इसमें किस तरह ये को इवॉल्व करेंगे. नाउ सपोज हम बोले इफ़ द होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग द पैरासाइट हैज़ टू इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटरैक्ट और न्यूट्रलाइज देम. अब कैसे, ये मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि जो कैसे को इवॉल्व वर्ड जो है मीन्स दोनों ही साथ में ब्रॉट अप होते हैं, इन द सेंस कि जो होस्ट होगा, होस्ट जो है कुछ मैकेनिज़्म जो है अपने अंदर स्पेशल मैकेनिज़्म इवॉल्व करेगा ताकि वो रेजिस्ट कर सके, वो पैरासाइट को अपनी बॉडी में आने से रोक सके. और उसी एंड ऑन द सेम टाइम जो पैरासाइट होगा वो भी कुछ मैकेनिज़्म अपनी बॉडी में डेवलप करेगा जिससे कि वो जो होस्ट जो भी इफ़ेक्ट कॉज कर रहा है उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके और वो जो है सक्सेसफुली उसकी बॉडी में एंटर कर सके और उसको उसमें पैरासिटिज्म मीन्स पैरासाइट जो है अपनी लाइफ लीड कर सके. सो दिस इज़ हाउ दे बोथ को इवॉल्व. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ पैरासाइट्स. नाउ अडेप्टेशन की बात करें, बिकॉज एज यू ऑल नो पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी में रहता है, उसी से न्यूट्रिशन भी लेता है और शेल्टर, ऑफ कोर्स शेल्टर भी लेता है, तो इसलिए उनमें कुछ अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं. पहली बात तो लैक ऑफ सेंस ऑर्गन्स, कोई ज़रूरत नहीं होती है सेंस ऑर्गन्स की. इसमें बेसिकली इनमें आइज़ भी आप देखोगे रिड्यूस्ड होते हैं बिकॉज दे लिव इनसाइड द होस्ट. वो होस्ट के अंदर रहते तो उन्हें सेंस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. देन दे हैव द प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल सकर्स. ओके, सकर्स या हुक्स होते हैं ताकि वो अपने आप को होस्ट की बॉडी से अटैच कर सकें, क्लिंग कर सकें. देन लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, एंड दे शो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. वो अपने उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो पैरासाइट होता है उसकी बहुत ज़्यादा होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सके. ओके, सो दीज आर द फ्यू अडेप्टेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो पैरासाइट्स होते हैं किस तरह जो हैं होस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं, होस्ट की बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं. दे रिड्यूस द सर्वाइवल ऑफ होस्ट, ठीक है, दे इफ़ेक्ट द लाइफ ऑफ द होस्ट बिकॉज दे लिव इनसाइड द होस्ट, तो ऑब्वियसली होस्ट की बॉडी जो है अफेक्टेड होगी. ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव रेट भी होस्ट का अफेक्टेड होता है. रेंडर द होस्ट वनरेबल टू इट्स प्रेडेटर बाय मेकिंग देम वीक. और जो है वो इसका मतलब क्या है कि वो होस्ट को बिल्कुल फिज़िकली और अंदर की फिज़िकली भी और
इंटरनली भी वीक बना देते हैं, जिससे कि जो जो भी होस्ट है वो किसी भी पैरासाइट के चपेट में ईजिली आ सके। वर्नेलेबल मीन्स होता है किसी के चपेट में आ जाना, ठीक है। पेनिट्रेट, या तो हम ये कह सकते हो जो पैरासाइट है वो ईजिली पेनिट्रेट कर सके, वो इस तरह जो है जो होस्ट को पैरासाइट जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, अब लाइफ साइकिल जो पैरासाइट की होती है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 होस्ट ऑल्सो, इट कंसिस्ट ऑफ 1 होस्ट ऑल्सो, और ओके, या फिर वेक्टर्स होते हैं जस्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज अ वेक्टर भी जो है दे नीड अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन लिवर फ्लूक की बात करें, दैट इज़ यू ऑल नो लिवर फ्लूक जो है एक निमेटोड पैरासाइट है, और ये 2 इंटरमीडिएट होस्ट उसको चाहिए, दैट इज़ स्नेल एंड फिश, ओके, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट लाइफ साइकिल। उसी तरह मलेरियल पैरासाइट की बात करें, दैट इज़ अ वेक्टर, ये वेक्टर है, ओके। एंड वेक्टर इसका क्या है, मॉस्किटो है, उसे वेक्टर चाहिए। जो मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, इट नीड्स वेक्टर मॉस्किटो इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, ओके। सो बेसिकली जो पैरासाइट्स होते हैं दे हार्म द होस्ट, ओके। बेसिकली जो है वो हार्म करते हैं, उनसे कुछ भी होस्ट को फ़ायदा नहीं होता है पर नुकसान ही होता है, ओके। नाउ ये जो मलेरिया ये जो मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो जो है इट सक्स द ब्लड, पर ये हार्म नहीं कॉज करता है कुछ भी, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर, ये वेक्टर तो है, वेक्टर की तरह एक्ट करता है, प्लाज्मोडियम को ह्यूमन की बॉडी में इनोकुलेट करता है जिससे कि मलेरिया हो जाता है, पर ये हार्म नहीं करता है। क्यों? क्योंकि फिर हार्म नहीं करता है तो ये फिर ब्लड सकिंग से क्या करता है, ब्लड सकिंग जो करता है, दैट ब्लड इज़ फुल ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड्स, जो ह्यूमन ब्लड होता है, और वो उसके जो यंग वंस होते हैं या उसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, मीन्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उनको नरिश करता है वो ब्लड, सो दैट्स वाई दे सक द ब्लड। नाउ पैरासाइट्स जो हैं ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एज द नेम सजेस्ट, एक्टो जो है सरफेस पे रहते हैं होस्ट की बॉडी में, ओके। एग्जाम्पल है लाइस, ओके, लाइस इज़ द कॉमन एग्जाम्पल। टिक्स है, टिक्स इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल विच इज़ फाउंड ऑन डॉग्स, ओके। कुछ मेरीन फिशेज भी हैं, ओके, दे आर इन्फेस्टेड बाय द एक्टोपैरासाइट, दैट इज़ कोपोड्स, ओके। कोपॉड्स होते हैं, ओके, दैट इज़ अ एक्टोपैरासाइट। कस्कुटा इन केस ऑफ प्लांट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट, ओके। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स विच आर द पैरासाइट। इवन योर मॉस्किटो जो है इट इज़ नॉट अ, सो मॉस्किटो की अगर हम बात करें सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरासाइट, क्योंकि अभी हमने बात की, क्योंकि उसको जो ब्लड जो चाहिए है दैट इज़ नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन ओनली, बट इट डजेंट हार्म, ओके। नाउ एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं, सॉरी एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं, दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे लिवर हुआ, किडनी हुआ, लंग्स हुआ, आरबीसीज हुए, यहाँ पे जो है एक्टोपैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो है इनकी लाइफ साइकिल भी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इनमें कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो कि हेल्प करते हैं सर्वाइवल के लिए। एग्जाम्पल है लिवर फ्लूक एंड प्लाज्मोडियम। नाउ एक और प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। नाउ ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ये बर्ड्स में बेसिकली देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं दे रिलाई ऑन अदर्स टू रेज देयर यंग वंस, वो दूसरों पे रिलाई करती हैं, वो क्या करती हैं, अपने अंडे जो है दूसरे के घोंसले में देती हैं, और वो जो है बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली और बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ताकि जो जिसका वो नेस्ट है वो उन अंडों को या बाहर ना फेंके, या फिर उसको लगे कि ये मेरा ही मतलब ये मेरे ही अंडे हैं। सो ये इस तरह के पैरासिटिज्म को ब्रूड पैरासिटिज्म कहा जाता है, जो कि बर्ड्स में देखने को मिलता है। और यहाँ पे पैरासिटिक बर्ड्स इट लेज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट एंड लेट द होस्ट इंक्यूबेट देम, और होस्ट जो है फिर आगे उसको नरिश करता है और इंक्यूबेट करता है, ओके। सो अब जो है इवोल्यूशन के बाद जो है इवोल्यूशन प्रोसेस लगातार एज यू ऑल नो चलता रहता है। तो अब ये भी एक जो है ये कह सकते हो एक एडेप्टेशन डेवलप हो गया है कि जो एग्स होते हैं पैरासिटिक बर्ड्स के, वो रिजेंबल करते हैं होस्ट एग से, साइज़ में भी, कलर में भी, जस्ट टू रिड्यूस द चांसेस so that the host does not host does not detect the eggs as a foreign egg and
थ्रो देम आउट, सो जस्ट फॉर दैट ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम अपने आसपास देखें तो क्रो है, कुकू बर्ड है, तो ये सब भी हैं एग्जाम्पल्स जो कि ब्रूड पैरासिटिज्म शो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पैरासिटिज्म, दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब हम जो है म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।